इस वीडियो में हम सीखेंगे रिव्यू टैब के अंदर जो हमारे ये कमांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं रिबन के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देखिए स्पेलिंग कमांड से लेकर ये जो हमारा रिबन है, इस रिबन के अंदर जो भी कमांड्स हैं इन सभी कमांड्स की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथियों, आप जैसे ही रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये रिबन ओपन हुआ है, इस रिबन के अंदर जो कमांड्स हैं इनको कई ग्रुप में बांटा गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ग्रुप है प्रूफिंग ग्रुप, तो प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग और थिसारस कमांड है। इसी तरह आप देखेंगे इनसाइट ग्रुप है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लैंग्वेज ग्रुप है, और यहाँ पे कमेंट ग्रुप है। इस कमेंट ग्रुप के अंदर न्यू, कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, ये सब कमांड्स है। इसी तरह साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो चेंज ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जो ये हमारे स्पेलिंग और थिसारस कमांड है इनका क्या प्रयोग है। साथियों, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जो स्पेलिंग और थिसारस कमांड है, थिसारस है, इनका प्रयोग करने के लिए हमने MS एक्सेल के वर्कशीट में यहाँ पहले से ही मैंने यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी डाटा पर हम आपको स्पेलिंग और थिसारस कमांड का प्रयोग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले साथियों, पहले ये हमारा जो ये डाटा है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नेम है, यानी ये सब प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम है। जैसे यहाँ पे एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, इस तरह से कुछ फ्रूट्स का नाम हमने लिखा हुआ है। इसमें किसी का हमने मीनिंग गलत भी किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में, ठीक है, प्राइस है और टोटल्स है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे जो डाटा हमने लिखा हुआ है क्या किसी की मीनिंग गलत है, क्या स्पेलिंग गलत है क्या। तो इसको जानने के लिए साथियों हम जाएंगे यहाँ पे स्पेलिंग कमांड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्पेलिंग कमांड पे क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पे जो हमारा विंडो आया ना स्पेलिंग का, तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि यहाँ पे टमाटो की मीनिंग ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हिंट दे रहा है, कह रहा है टोमेटो होना चाहिए या टमायो होना चाहिए। तो इसमें देखिए साथियों हमने जानबूझ के ये गलत लिखा था। तो अब ये हमको चाहिए टोमेटो होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है टमाटो, ठीक है। तो ये हमको चाहिए तो हमको ये चुन लेंगे और यहाँ पे आप चेंज पे जाएंगे और चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करेंगे तो ये देखिए लिख रहा है स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ठीक है, ओके कर दें। अब कहीं इसमें कोई मीनिंग गलत नहीं है। सपोज डेट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो एप्पल है ना, हमने ट्रिपल एप पी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल पी लगा, मैंने जानबूझ के कुछ गलत कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी में आ जाते हैं, क्वांटिटी में भी मैंने डबल टी यहाँ पे या ट्रिपल टी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेमन में भी कुछ अक्षर मैंने यहाँ पे क्लिक करते। अब साथियों हम आ गए। अब हम जैसे ही स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो स्वतः फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है क्वांटिटी ये गलत है, कह रहा है ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको ये जब चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह अब देखिए साथियों कह रहा है एप्पल, ठीक है, तो एप्पल चाहिए तो इस तरह से हम चेंज, हमको एप्पल होना चाहिए, या कह रहा है एप्पल्स होना चाहिए तो हमको एप्पल ही होगा। इस तरह देखिए ये कह रहा है कि आपका लेमन होना चाहिए या ये लेमन होना चाहिए, तो ऊपर वाला चेंज। तो इस तरह से साथियों आप देखिए ये जो आपने वर्कशीट के अंदर जो अंग्रेजी के कोई अक्षर, मतलब इंग्लिश का जो मीनिंग्स का नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल है, और जैसे मैंने लिखा है मैंगो लिखा है, अगर हम यहाँ पे सेब वगैरह लिख दें यहाँ या आम लिख दें तो ये सब क्या गलत बतलाएगा, क्योंकि आम जो है ना वो हिंदी नाम है, वो आपका इंग्लिश का नाम नहीं है। तो ये सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कुछ आपने लिखा हुआ है और वो गलत है तो आप स्पेलिंग कमांड के मदद से आप कर सकते हैं। इसी तरह साथियों यहाँ पे दिया हुआ थिसारस कमांड, तो इसका क्या प्रयोग है साथियों, मान लीजिए इसमें से हमने पोटैटो ये वाला जो हमारा सेल के अंदर लिखा हुआ है इसको चुन लिया और थिसारस पे क्लिक करेंगे तो देखिए
पोटैटो को ये बता रहा है कि ये आपका वेजिटेबल होना चाहिए, वेजिटेबल, ये मतलब इसके समानांतर शब्द बता रहा है। इसी तरह साथियों मान लीजिए कि हमने यहाँ से इसको हटा दिया पोटैटो को और कोई अपने पास से कोई शब्द लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वीडियो। तो वीडियो लिखेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे साथियों ना, तो यहाँ पे देखिए वीडियो के समानांतर शब्द बता रहा है, जैसे ऑडियो विजुअल, फिल्म, सिनेमेटिक। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ना, अगर हम आपसे को कहे कि जल का पर्यायवाची क्या होता है, तो जल का पर्यायवाची मतलब ये आप उसको पानी भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं। तो इसी तरह अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ना, उसके समानांतर शब्द अगर आपको ढूंढना है, तो जिस शब्द का समानांतर शब्द ढूंढना है उसको यहाँ पे लिख दीजिए थिसारस वाले ऑप्शन में। और इसके बाद यहाँ उस जैसे इंटर करेंगे तो ये आपको दिखाएगा, जैसे मैंने वीडियो लिखा तो ये दिखा रहा है, ठीक है। और सपोज डेट मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऑडियो लिख देते हैं, जैसे ही हम ऑडियो लिखेंगे साथियों, यहाँ पे ऑडियो, ठीक है, इंटर करेंगे तो देखिए ये बता रहा है कि ये मतलब ऑडियो का ये बता रहा है कि ये नाम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे थिसारस का क्या प्रयोग। इसी तरह साथियों मान लीजिए ना, किसी शब्द का स्मार्ट लुकअप के मदद से उसके बारे में जाने, जैसे एप्पल मैंने चुन लिया, तो ये काम कब करेगा, जब आप इंटरनेट आपका जो ये जैसे मान लीजिए जो आपका कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप कंप्यूटर है चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि ये इंटरनेट से रिलेटेड ही मतलब इंफॉर्मेशन आपको देगा, तो जैसे मैंने एप्पल चुन लिया, अब यहाँ पे चले गए स्मार्ट लुकअप पे, जैसे ही क्लिक करेंगे ना साथियों, तो यहाँ पे देखिए इनसाइट के अंदर ये कर है गो टू, तो मैं गो टू करता हूँ, ठीक है। अब एप्पल का देखिए यहाँ पे आपको उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे साथियों, ठीक है। इसी तरह साथियों आप किसी भी शब्द को चुन लीजिए यहाँ पे, जो भी आपने वर्कशीट में लिखा हुआ है, अगर उसके बारे में आपको जानना है, जैसे लेमन है, तो स्मार्ट लुकअप पे क्लिक कर देंगे, अभी लेमन के बारे में यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये जब इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी ये आपका ये काम करेगा, ठीक है। इसी तरह साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांसलेट, तो मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए यही है, इसको हमको क्या है ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो इसको हम चुन लेंगे, चुन लिए, ठीक है। अब हम ट्रांसलेट पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डू यू वांट टू प्रोसीड, तो हाँ यस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है साथियों, देखिए इंग्लिश में है ना, तो ये फ्रेंच में है, तो हमको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हिंदी चुन लेते हैं। तो जैसे हिंदी चुनेंगे ना साथियों, यहाँ प्रोसेस हो रहा है, तो देखिए ये एप्पल को यहाँ पे सेव मतलब एक ही को कर रहा है, मतलब एक शब्द को ही, मतलब एप्पल को यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसी को दे रहा है, ठीक है। तो एक बार में एक ही को ये कर सकता है। तो इस तरह से किसी भी शब्द को लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए ऑरेंज, तो ऑरेंज लिख देंगे और यहाँ पे ऑरेंज, तो इंटर करेंगे साथियों, तो अभी देखिए ऑरेंज को मतलब ये नारंगी कर रहा है, यानी ये ऑरेंज का मतलब ये नारंगी बता रहा है, ठीक है। इसी तरह साथियों अगर मान लीजिए बनाना लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया बनाना, ठीक है, इंटर कर दिया। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पे केला दिखाई दे रहा है। इस तरह से साथियों ना ये जो ट्रांसलेट ऑप्शन है लैंग्वेज में, तो कोई भी वर्कशीट के सेल के अंदर कोई मतलब कोई किसी भी भाषा में लिखे हुए हैं, तो उसको दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेट आप समझ गए होंगे, ये कब काम करेगा साथियों, जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तब, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। इसी तरह साथियों आगे कमेंट ग्रुप है, कमेंट ग्रुप के अंदर आपको जो कमांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कमांड्स के माध्यम से वर्कशीट के सेल के अंदर जो वैल्यू आपने लिखा है, तो उसके बारे में आप कमेंट लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पे कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है। और आप आवश्यकता पड़ने पे उस कमेंट को छिपा सकते हैं और दिखा सकते हैं। इस तरह का कार्य आप कमेंट ग्रुप के अंदर जो कमांड्स हैं इनके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों न्यू कमेंट है, तो न्यू कमेंट कमांड का प्रयोग कमेंट लिखने के लिए किया जाता है। तो कैसे करेंगे साथियों, तो न्यू कमेंट लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सेल के अंदर यानी किस सेल के अंदर क्या वैल्यू है, तो उसके बारे में आप क्या कमेंट लिखना चाहते हैं, यानी उसके बारे में क्या आप नोट लिखना चाहते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पे ये जो A1 वाले सेल के अंदर मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्समैन, तो इसके बारे में हम कमेंट लिखना चाहते हैं, तो इसको चुन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू कमांड पे जाएंगे साथियों और हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे साथियों, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि एक बॉक्स आ गया।
IT जॉब करके ये लिखा हुआ है। तो अब इस बॉक्स के बारे में, बॉक्स में हमने सेल्समैन के बारे में कोई नोट्स लिख लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया नेम ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन फील्ड, यानी ये हमारा जो है सेल्समैन का फील्ड है साथियों। तो मैंने यहाँ पे कमेंट मैंने लिख दिया, ठीक है, और बाहर क्लिक कर। अब जैसे ही हम इस पर जाएंगे साथियों तो ये शो कर देगा, इससे बाहर निकल जाएंगे तो नहीं शो करेगा। इस पर जाइए तो देखिए ये शो कर रहा है। तो ये कमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कहीं कमेंट लिखना चाहते हैं, सपोज डेट मान लीजिए ये मैंने MI वाले सेल को चुन लिया, यानी C1 को। अब फिर हम जाएंगे न्यू कमेंट पे, और यहाँ पे देखिए साथियों न्यू कमेंट पे, फिर इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे साथियों ये बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ मोबाइल फील्ड, ठीक है, मोबाइल फील्ड, तो अब यहाँ मैंने लिख दिया कि ये जो है मोबाइल का फील्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन जैसे इस पे क्लिक आ जाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा। तो ये फायदा होता है साथ ही। देखिए हमने सेल्समैन पे क्लिक किया तो बस यहाँ पे हमको इसके बारे में ये नोट्स हमको दिखा रहा है, ठीक है। तो लेकिन दूसरे सेल में चुन लेते हैं तो नहीं दिखा रहा है। तो इसी तरह कमेंट आप लिख सकते हैं साथियों। और आगे यहाँ पे जो दिया हुआ है ना डिलीट, तो सपोज डेट मान लीजिए हमको डिलीट करना है, इस कमेंट को डिलीट करना है, तो आप इस कमेंट जैसे इस पे क्लिक करेंगे साथियों तो वो डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हमको डिलीट नहीं करना है, हमको यहाँ पे ये भी समझाना है कि यहाँ पे प्रीवियस है, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट का क्या मतलब है, आप एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जाने के लिए। देखिए हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इस सेल में है और अगले इस सेल में है और इस कमेंट लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं अगले कमेंट पे जाने, तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे साथियों, और एक बार और क्लिक करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे बता दिया। अब पीछे जाना है तो प्रीवियस क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह साथियों यहाँ पे दिया हुआ है शो और हाइड, यह शो हो रहा है ना। अब इस पर क्लिक कर देंगे ना एक बार, और इस पर क्लिक करेंगे तो छिप जाएगा एक बार, और एक बार क्लिक कर देंगे यहाँ पे शो ऑल कमेंट पे, तो देखिए ये कमेंट शो होने लगेगा। तो ये कार्य होता है साथियों कमेंट ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इससे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जो कमेंट आप मान लीजिए हमने ये चुना हुआ तो इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए डिलीट हो। अब इस पर हम आ गए MI पे, इस पर और डिलीट कर देते। इस तरह से कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कमेंट ग्रुप के अंदर जो कमांड्स हैं इनका क्या प्रयोग है, ठीक है। आगे साथियों यहाँ पे दिया हुआ है चेंज ग्रुप। तो चेंज ग्रुप के अंदर देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, ये सब कमांड्स हैं। तो इनका क्या प्रयोग है साथियों, एक्चुअल में ना जो ये चेंज ग्रुप है इसके अंदर जो कमांड्स हैं, तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं कि अपने वर्कबुक जो फाइल है और जो वर्कशीट हमारा है और इसके अंदर जो डाटा है इसका प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा से संबंधित कार्य करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रोटेक्ट सीट है। तो प्रोटेक्ट सीट का मतलब क्या, कि जो हमारा ये वर्कशीट है ना, हम चाहते हैं कि इस सीट के अंदर कोई ओपन करके इस करे तो इसके अंदर केवल पढ़ सके, कोई इसके अंदर संशोधन ना कर सके, ठीक है। यानी कोई वर्कशीट के अंदर लिखना कुछ भी चाहे तो न लिख सके, सिर्फ पढ़ सके। तो इसके प्रोटेक्ट सीट के माध्यम से आप पासवर्ड के द्वारा लॉक कर लेंगे। तो कैसे करेंगे साथियों, देखिए अभी मैंने इस सेल के अंदर जो है, अगर यहाँ गोरखपुर है ना, हम देवरिया भी हम कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे देवरिया हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई संशोधन कर ही ना पावे, तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रोटेक्ट सीट पर, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों ना तो देखिए प्रोटेक्ट सीट का पास मतलब आ जाएगा, ये विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पासवर्ड, तो हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट लॉक्ड सेल और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, ये दोनों चेक होना चाहिए। देखिए अनचेक कर देंगे फिर वो काम नहीं करेगा, इसको चेक कर दीजिए क्योंकि यही मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। और मैंने मान लीजिए मैंने पासवर्ड कार्ड डाल देता हूँ, कोई पासवर्ड आप डाल सकते हैं, मैं 5 अंक डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5। अब फिर जैसे ही ओके करेंगे तो फिर यहाँ पे पासवर्ड, वही पासवर्ड सेम कर है, कन्फर्म पासवर्ड, ये पासवर्ड यानी दोबारा वही पासवर्ड लिख देंगे। तो फिर मैंने 1 2 3 4 5 नंबर डाल दिया। आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, अक्षर भी लिख सकते हैं। आप ओके कर दीजिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे साथियों ना, अब इसके अंदर देखिए हम लिखिए यहाँ पे एक खाली जगह है ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो नहीं लिख पा रहे हैं, देखिए साथियों। और यहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं तो नहीं डिलीट कर सकते, यानी कोई हम यहाँ परिवर्तन कर ही नहीं पा रहे हैं साथियों, ठीक है। तो ये लॉक हो चुका है। अब चाहते हैं इसके अंदर कहीं भी साथियों हम यहाँ पर भी आ गए तो देखिए नहीं लिख सकते, यानी इस सीट के अंदर हम
कुछ भी लिख नहीं सकते। हाँ, लेकिन इस सीट को अगर हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे तो देखिए डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। हम चाहे तो दूसरा सीट ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 4, 2, 1 और 5, ये सीट हमारा नाम है, ठीक है, सीट है। लेकिन अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए साथ में छठा सीट भी आ गया। तो आपने ना इसके माध्यम से सिर्फ आप वही कार्य कर सकते हैं साथियों, केवल जिस सीट को है उसी सीट को लॉक कर सकते हैं, दूसरे सीट को नहीं, ठीक है। तो ये होता है प्रोटेक्ट सीट का। अगर इसके अंदर आप काम करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ तो नहीं लिख पा रहा हूँ, अगर हम चाहते हैं कि लिख सके तो यहीं पे देखिए अब ये लिख रहा है यहाँ पे अनप्रोटेक्ट। तो अनप्रोटेक्ट यानी इस पे क्लिक करेंगे तो वो अनप्रोटेक्ट के लिए, यानी जो आपने पासवर्ड डाला है ना वो पासवर्ड यहाँ पे डालिए, तब इसके अंदर कोई संशोधन आप कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर वही 1, 2, 3, 4, 5 पासवर्ड डाल दिया और हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे साथियों ये अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 100, तो देखिए लिखा गया कितनी आसानी से, ठीक है। अब कहीं पर कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये होता है साथियों प्रोटेक्ट सीट, यानी अपने सीट को पासवर्ड के द्वारा ऐसे लॉक कर देंगे कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसमें देख सकता है लेकिन कुछ संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। आगे दिया हुआ है साथियों यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक, देख रहे हैं ना। तो अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है साथियों, यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये हमारा जो वर्कबुक है ना, तो कोई इस तरह का ये जैसे सीट है, तो अभी मेरा सीट डिलीट किया जा सकता है। जैसे सपोज डेट आप देखिए हम यहाँ छठे सीट पे आ गए, हम इसको डिलीट करना है तो हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना, पांचवा है तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, राइट बटन क्लिक करेंगे डिलीट कर लेंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो नया सीट ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा 3 सीट है ना, इस तीनों सीटों को लॉक नहीं किया, मतलब इसको डिलीट नहीं किया जा सके, ठीक है। और फिर क्या है कि कोई नया सीट लिया भी ना जा सके, तो हम वर्कबुक को अपना लॉक करना है। तब इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्क बुक है, यहाँ पे देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करोगे साथियों ना, तो ये भी आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड आप डाल दीजिए। यहाँ पे हमने ये वही पासवर्ड डाल देता हूँ फिर से 1, 2, 3, 4, 5, और जैसे ही ओके करेंगे एक बार और आपसे कंफर्म मांगेगा, फिर वो पासवर्ड आप डाल दीजिए सेव पासवर्ड और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे साथियों, अब देखिए अब ये आप यहाँ पे कोई हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। अब फिर यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक कर रहे हैं साथियों, तो देखिए न तो हम यहाँ पे न तो डिलीट कर पाएंगे, न तो नाम बदल पाएंगे सीट का, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी हमारा वर्कबुक प्रोटेक्ट हो गया। तो वर्कबुक के माध्यम से अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देंगे तो सीट न तो कोई डिलीट कर पाएगा, न तो सीट का कोई नाम चेंज कर पाएगा, न तो कोई नया सीट ले पाएगा। तो इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट सीट का और प्रोटेक्ट वर्कबुक का क्या कार्य है, ठीक है। अगर लॉक खोलना है अगर चाहते हैं तो फिर आपको इसी पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट वर्कबुक देगा, देख रहे हैं ना। अब जैसे ही आपने वही पासवर्ड डाल देंगे सेम और मैच कर जाएगा, ओके कर देंगे, तो आपका अब ये आप नया यहाँ पे राइट बटन फिर से हम क्लिक करते हैं। अब देखिए ये हमको डिलीट करने का, नया नाम चेंज करने का, नया सीट लेने का सब कुछ का अनुमति दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अब ये हमारा वर्कबुक प्रोटेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। आगे साथियों यहाँ पे है शेयर वर्कबुक। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही शेयर वर्कबुक पे आप जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे लिख रहा है शेयर योर वर्कबुक सो डैट अदर कैन वर्क इन एट द सेम टाइम। तो ये एक्चुअल में साथियों ना जो हमारा वर्कशीट है, इस वर्कशीट को अगर हम किसी नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं और एक इस टाइम में एक से अधिक लोग काम करना चाहते हैं, तो उनके पास शेयर करने के लिए। तो चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो मैं मेरे पास कोई ऐसी सुविधा तो है नहीं, वीडियो में तो वो चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप इसको हम नहीं बता सकते, इसके लिए सॉरी। बहुत आसान है साथियों, कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको कह रहा है कि आपको बस परमिशन देना है, ठीक है, और ओके करना है, ठीक है। यही वो यहाँ पर भी वही काम है सर, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। जैसे ही आप इस पर भी क्लिक करेंगे साथियों, तो आप बस ओके कर दीजिए और कह रहा है पासवर्ड डाल दीजिए जो भी है पासवर्ड। तो आप क्या है कि जैसे ही हम मैंने पासवर्ड यहाँ पे ऑप्शनल है, तो आप मतलब कोई पासवर्ड यहाँ डालना जरूरी नहीं है, ओके कर देंगे साथियों। तो यहाँ पे कर देखिए क्या लिख रहा है, दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। चलिए ओके कर देते हैं। यहाँ पे ये वार्निंग का साइन दिखा रहा है, ओके कर देते हैं। तो अभी देखिए जैसे ही हमने ये किया ना, तो ये सब कुछ प्रोटेक्ट हो गया साथियों। तो ये क्या है कि
जब किसी व्यक्ति के पास आपने शेयर किया हुआ है तो उस दौरान आप उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, तो बिना आपके परमिशन के अगला व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसका ये है, बट मैं प्रैक्टिकली नहीं बता सकता। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे साथियों ना, तो ये चीज़ें हमको यूजर रिमूव कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है, ओके करते हैं। तो ये चीज़ें अनप्रोटेक्ट पे गए, यहाँ पे गए, अब फिर इसको अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे, यस कर देंगे, तो पुनः हमारा पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक शेयर वर्कबुक नाम से ही प्रतीत हो रहा है साथियों कि शेयर करने के लिए दूसरे व्यक्ति आपके मतलब आपके वर्कबुक पे वर्कशीट पे काम कर सके, और और जो वर्कबुक शेयर कर रहे हैं मतलब अपना वर्कशीट वर्कबुक, आप समझते ही हैं वर्कबुक का मतलब एक वर्कबुक में बहुत से सीट होते हैं, तो किसी भी सीट पे वो काम कर सकता है। तो अपने इसी कह रहा है कि अपने वर्कबुक को शेयर करने के दौरान आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। यहाँ पे कह रहा है सर कि अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। तो अब देखिए ये थोड़ा सा समझने योग्य चीज़ें हैं, मतलब अलाउ यूजर टू एडिट रेंज एक्चुअल में साथियों ना, मान लीजिए कि हमने जब यहाँ से प्रोटेक्ट सीट के माध्यम से जब हम प्रोटेक्ट कर देते हैं तो इसके अंदर कहीं भी कोई संशोधन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया में, जैसे हम चाहते हैं सपोज डेट कि जो ये हमारा सिटी वाला एरिया है यानी ये, इसमें हम अनुमति दे दें कि आप प्रोटेक्ट कर लें, बाकी में अनुमति नहीं दे। ठीक है, यानी इसको इसमें आप कर सकते हैं, जो मैं चुना हूँ इसमें आप कोई संशोधन करना हो या मतलब इसमें कुछ फॉर्मेट करना हो कर सके, लेकिन इसके अलावा आप कहीं नहीं कर सके। तो जो जिस एरिया में आप चाहते हैं कि हम अनुमति दे दें उसमें आप संशोधन कर सके, लेकिन इसके अलावा आप कहीं पर भी संशोधन ना कर सके, तो इसके लिए आपको अलाउ यूजर टू एडिट रेंज कमांड के द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे साथियों, तो मान लीजिए यहाँ पे सपोज डेट मुझे सिटी वाले कॉलम में, इस कॉलम में हमको अनुमति देना है, ठीक है, यहाँ तक जितना चुने हैं, बाकी कहीं आप नहीं लिख सकते, संशोधन नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, चुन लेंगे पहले, अब जाएंगे अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पे, जैसे इस पे जाएंगे साथियों तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया हुआ है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का ऑप्शन। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे न्यू पे, जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे साथियों तो ये कह रहा है कि नाम दीजिए, जो आपने रेंज चुना हुआ इसका क्या नाम देना चाहते हैं। तो हम चलिए हम रेंज 1 ही रहने देते हैं, आप चाहो तो नाम इसको मिटा के लिख भी सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे एडिट एडिट रेंज 1 कर देते हैं। ठीक है, हमने दे दिया। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों ना कि इस सेल के अंदर मैंने पहले से चुन रखा था तो चुनने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है रेंज पासवर्ड, अगर हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे साथियों ना तो इसके अंदर जो संशोधन करने के लिए सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पासवर्ड नहीं डालेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे साथियों ना तो अब यहाँ पे इस बॉक्स में देखिए एक एडिट रेंज 1 आ चुका है। अब हमको क्या करना होगा, हमको यहीं से प्रोटेक्ट सीट करना होगा, यहाँ से कीजिए या यहाँ से कर दीजिए प्रोटेक्ट सीट, तो हम यहीं से कर दे रहे हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, हमारा काम है अपना अलग पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5, हम तो सिखा रहे हैं ना तो फिर वही पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब ये चीज़ें हैं साथियों। अब देखिए अब हमने ये हमारा सीट प्रोटेक्ट हो, अब यहाँ पे मैं ओप्पो की जगह पर मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए नहीं लिखने की अनुमति दे रहा है, कहीं नहीं। ठीक है, कहीं नहीं लिख सकते। देखिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं साथियों, इसमें इस सेल में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ सिटी में हम ये है ना तो सिटी के नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए मैंने संशोधन हो गया, देखा है ना। अब यहाँ पे पडरौना की जगह मैंने कुशीनगर करना है, तो देखिए कुशीनगर हो गया, तो इसमें संशोधन हो जा रहा है, लेकिन बगल में यहाँ पे नहीं हो सकता ये चीज़ें। तो इस तरह से साथियों आप चाहते हो ना कि अपने प्रोटेक्ट हमारा जो सीट है ना, इस सीट के अंदर कोई एरिया है जहाँ पे हम अनुमति दे दें कि इसमें आप संशोधन कर सकते हो और दूसरी जगह नहीं कर सकते हो, तो आप उसको चुन लीजिए और फिर यहीं से जाके आपको रेंज दे दीजिए। इसी तरह साथियों यहाँ पे ट्रैक चेंज कमांड है, तो ट्रैक चेंज कमांड का क्या यूज है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों, ट्रैक ट्रैक मतलब क्या होता है, पता लगाना। अब इस कमांड के द्वारा आप चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति
हमारे इस वर्कशीट के अंदर, यानी ये जो हमारा वर्कशीट है, जो ये जैसे अभी मैंने यहाँ पे फिलहाल शीट 1 चुना हुआ है, ठीक है। तो शीट 1 के अंदर यदि कोई व्यक्ति कोई हमारे डाटा में परिवर्तन कर देता है या कोई भी संशोधन करता है तो हमको पता चल जाए, यानी हमें पता चल जाए कि हमारे वर्कशीट के अंदर जो डाटा है उसके साथ कौन सा छेड़छाड़ किया गया है, ठीक है, क्या परिवर्तन किया गया है, यानी पता लगाना हो तो आप पता भी लगा सकते हैं। तो कैसे? ट्रैक चेंज के माध्यम से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, बस आप इस पे आना है और यहाँ पे हाईलाइट चेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों ना, तो ये कह रहा है यस, ठीक है। अब आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अब फिर से देखिए ये आपका आ गया हाईलाइट्स चेंज, ठीक है। आप इसको चेक कर दीजिए, यहाँ आल ही रहने दीजिए। अब कह रहा है एवरी वन ही रहने दीजिए यहाँ, क्योंकि एवरी वन कर देंगे तो प्रत्येक के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हाईलाइट हो ना, कहाँ से कहाँ तक अगर कोई परिवर्तन करे तो हाईलाइट कर दे। तो अगर मान लीजिए सपोज डेट मैं चेक कर देता हूँ तो यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा हाईलाइट करने के लिए। तो अब हम चाहते हैं जो हमारा ये डाटा है ना यहाँ पे, यानी ये रेंज दे देते हैं, देखिए यहाँ तक ये मैंने दे दी। अब इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे साथियों। जैसे ही हम ओके करेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्चुअल में ना साथियों, ये जो हमारा ये है वर्कबुक वो मतलब कह रहा है हमको सेव करने के लिए, ठीक है। तो हम सेव कर लेते हैं। पहले से मैंने इसको ध्यान नहीं दिया हूँ, ये ले लिया हूँ, तो अभी मैंने इसको नाम दे देता हूँ। हम इसका नाम दे देते हैं सेल्स 2 कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं। वैसे अगर आपका सेव होगा ना साथियों तो ये मतलब आपको सेव करने के लिए देगा नहीं। अब ये सेव हो चुका है, ठीक है, ये सेल्स 2 नाम से, ठीक है। अब देखिए साथियों, अगर आप ना इसके अंदर अब कुछ भी संशोधन करेंगे, सपोज डेट मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है, तो लिख दिए कोई बात नहीं। यहाँ पर भी मैंने कोई अक्षर मैंने यहाँ नाम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया दुर्गेश, ठीक है। और इसके बाद साथियों मैंने इसके अंदर जैसे ये देवरिया है तो देवरिया के जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे कुशीनगर, ठीक है। यहाँ पे कुशीनगर मैंने कुशीनगर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने हाटा लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहीं गोरखपुर लिख देता हूँ, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर मैंने लिख दिया तो नाम गलत है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, जैसे हमें ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे नाम चेंज किया ना तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए इस सेल के अंदर थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस सेल में हम यहाँ पे 90 कर दे रहे हैं, तो देखिएगा अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट हो चुका है, देख रहे हैं ना ये चीज़ें। अभी यहाँ पे देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 100 तो देखिए ये हाईलाइट हो चुका और ये लिख भी रहा है आपका चेंज सेल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाईलाइट का। तो अब कैसे, मान लीजिए कि आप कोई भी अगर इधर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो हमको हाईलाइट नहीं कर रहा है, लेकिन अब मान लीजिए मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को हमने सेव कर दिया, ठीक है, हमने सेव कर दिया फिर पुनः। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे वर्कशीट के अंदर क्या बदलाव किया गया है, यानी कैसे पता चलेगा पहले क्या था अब क्या है। तो बस अब आपको फिर से ट्रैक चेंज पे ही जाना है यहीं पे, और इस बार आपको हाईलाइट पे नहीं क्लिक करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब ये होता है ना साथियों, मान लीजिए किसी जगह पे यहाँ पे ये मान लीजिए 60 यहाँ पे लिखा गया है। अब ये बतलाएगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बतलाएगा कि यहाँ पे 60 पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यानी 60 नंबर लिखा गया है। तो क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं? अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये डाटा मतलब 60 यहीं रह जाएगा, अगर रिजेक्ट कर देंगे तो हट जाएगा, यहाँ पे खाली था तो ये खाली रहेगा, या पुराना कोई डाटा होता तो वही रहता। एक्सेप्ट करने से जो चेंज किया गया वह रह जाता है, रिजेक्ट करने से वो जो चेंज किया गया वो हट जाता है, ठीक है। चलिए कैसे होगा देखिए, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे साथ में ना तो यहाँ पे ये आ रहा है तो इसको यस कर देते हैं, ठीक है। जैसे यस करेंगे ना साथियों, यहाँ पे ये बता रहा है ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पे आप देखिए ये आपको हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ पहले था, क्या था यहाँ पे इसमें बता रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देवरिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए देवरिया बता रहा है कि इस जगह पे कुशीनगर जो है वो देवरिया था, अब कुशीनगर है। तो हम क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यदि हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये कुशीनगर रह जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो चलिए हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे हम रिजेक्ट करेंगे ना साथियों तो देखिए यहाँ पे अब हट गया, यहाँ पे देखिए अब देवरिया आ गया।
अब अगले पे आ गया। तो इस तरह से यदि हम एक्सेप्ट ऑल कर देंगे तो एक ही बार जितना है सब एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट ऑल कर देंगे तो सब रिजेक्ट होकर पुराना वाला डाटा आ जाएगा। अब बारी बारी करना चाहते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट, तो इसके माध्यम से करिए। हम फिर से रिजेक्ट किए तो देखिए अगले पे आ गया। तो इस तरह से साथियों ना आप कर सकते हैं। हम एक ही बार सबको अब रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो एक ही बार देखिए सब हो चुका। तो ये होता है साथियों ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज कमांड बहुत उपयोगी है। आप इसके द्वारा आप अपने वर्कबुक के सीट को ट्रैक लगाकर आप अपने सिक्योर हो जाएंगे। यदि कोई परिवर्तन करेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।